स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मूल्यांकन की विशेषताओं के संदर्भ में बात करेंगे कि मूल्यांकन होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, मूल्यांकन का स्वरूप कैसा रहता है, मूल्यांकन किससे संबंधित होता है और मूल्यांकन में क्या कार्य किया जाता है। तो आज हम मूल्यांकन की विशेषताओं के संदर्भ में बात करेंगे। आज हमारा जो प्रकरण है वो मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, और मूल्यांकन की विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम विशेषता देखें। पहली विशेषता देखें तो मूल्यांकन होता है वो निरंतर चलने वाला होता है। मतलब मूल्यांकन को हम त्रैमासिक, छमासिक या वार्षिक आधार पर करते हैं, जो निरंतर चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। 3 महीनों पे होने वाला मूल्यांकन है वो प्रत्येक 3 महीने में होता रहता है, 6 महीने वाला 6 महीने के हिसाब से, और साल पर जो प्रतिवर्ष जो मूल्यांकन होता है वो प्रतिवर्ष होता रहता है। मतलब मूल्यांकन है वो निरंतर चलता रहता है। उसके छोटे छोटे टुकड़े जरूर होते हैं, उसको छोटे छोटे भाग होते हैं, लेकिन मूल्यांकन है वो निरंतर चलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन है उसकी विशेषता क्या है, निरंतरता। मतलब निरंतर रूप से मूल्यांकन होता रहता है, मतलब रुकता नहीं है, वो लगातार चलता रहता है। नंबर 2 की बात करें तो मूल्यांकन की विशेषता की हम बात कर रहे हैं तो व्यापकता इसकी दूसरी विशेषता है। मतलब मूल्यांकन के अंदर किसी एक पहलू को लेकर के उसका आंकलन नहीं किया जाता, बल्कि विषय वस्तु से संबंधित जितने भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है। मतलब उसका अंकन किया जाता है, उसका निर्धारण किया जाता है कि कितना स्तर उसने प्राप्त किया, उसका स्तर कितना है और कितनी उसको आवश्यकता हो सकती है, इसको हम उससे महसूस कर सकते हैं। मूल्यांकन की विशेषता की जो तीसरी विशेषता की बात करते हैं तो वो होती है कि मूल्यांकन जो है वो एक कक्ष में जिसमें शिक्षक और अध्यापक होते हैं उनके मध्य ही नहीं होता। मतलब मूल्यांकन का जो संबंध है वो सिर्फ शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य ही नहीं होता है, या शिक्षक से जुड़ी हुई जो कक्ष में होने वाली जो गतिविधियां हैं या क्रियाएं हैं उनसे संबंधित ही मूल्यांकन नहीं होता, बल्कि मूल्यांकन विद्यार्थी का कक्ष से बाहर जो क्रियाकलाप किया जाता है उसका भी मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब मूल्यांकन का संबंध कक्ष से भी संबंधित होता है। मतलब मूल्यांकन है वो कक्ष के अंदर भी होता है और कक्ष के बाहर की क्रियाओं में भी होता है। नंबर 4 की जो बात करते हैं तो शिक्षा से संबंधित मूल्यांकन है वो शिक्षा से संबंधित जितने भी साधन हैं उनसे संबंधित होता है। ये साधन जैसे, यहां साधन से मतलब है कि इस शिक्षा प्राप्ति में किन किन का योगदान रहता है, किन किन का सहयोग रहता है, वो सभी जो है वो मूल्यांकन से संबंधित होते हैं। तो शिक्षक है वो शिक्षा से जुड़ा होता है, विद्यार्थी है वो जुड़ा होता है, और विद्यार्थी के माँ बाप भी कहीं न कहीं विद्यार्थी के शिक्षा के स्तर को प्रभावित करते हैं, और उसके अलावा उसके रिश्तेदार या उसके परिवार के अन्य सदस्य या समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनका भी विद्यार्थी की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए शिक्षा से ये सभी संबंधित होते हैं। तो शिक्षा से संबंधित ये सभी जो साधन है ये मूल्यांकन से भी संबंधित होते हैं। और नंबर 5 की बात करते हैं, मतलब मूल्यांकन की 5वीं विशेषता की बात करते हैं तो मूल्यांकन होता है उस मूल्यांकन से जो शिक्षा प्रक्रिया होती है, जो शिक्षण वर्तमान में चल रहा होता है उसमें सुधार की संभावनाएं होती हैं, या सुधार के लिए कुछ सुझाव उससे मिल पाते हैं। सुधार के लिए जो एक जो कहें कि शिक्षक और शिक्षार्थी है या विद्यार्थी है उनको मार्गदर्शन मिलता है कि उस शिक्षा व्यवस्था में जो प्रचलित है उसमें क्या कमियां हैं, और उस कमियों को सुधारने के संदर्भ में मूल्यांकन है वो शिक्षक और विद्यार्थी का मार्गदर्शन करता है, अर्थात पथ
के रूप में कार्य करता है। और इस प्रकार मूल्यांकन के द्वारा वर्तमान में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में सुधार भी संभव होता है, क्योंकि इससे हमें मूल्यांकन है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, मतलब जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है, उस शिक्षा के उद्देश्य को विद्यार्थी ने कहां तक ग्रहण किया इसका पता चलता है, मतलब उसका स्तर का ज्ञान होता है। और उस स्तर में यदि कहीं कमी होती है तो उसमें सुधार के लिए भी ध्यान आकर्षित करने का काम या ध्यान दिलाने का काम मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आज हमने देखा मूल्यांकन की विशेषताएं। थैंक यू।